जयराम महतो ने फेसबुक पर लिखा था कि देवघर जिले के मधुपुर के कजरा गांव निवासी अग्निवीर नीरज कुमार चौधरी को लद्दाख के सियाचिन ग्लेशियर में हिमस्खलन के कारण शहीद होने पर श्रद्धांजलि दी गई। उन्होंने शहीद के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति और परिवार को दुख सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जयराम महतो का ये पोस्ट 25 मार्च 2024 का है। अग्निवीर नीरज कुमार चौधरी 23 मार्च 2024 को सियाचिन में एक हिमस्खलन के कारण शहीद हो गए थे। ये घटना उस समय हुई जब भारतीय सेना का एक दल नियमित गश्त पर था। पूर्व में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल संतोष गंगवार ने रांची हवाई अड्डे पर शहीद अग्निवीर जवान नीरज कुमार चौधरी को श्रद्धांजलि दी थी। ये श्रद्धांजलि तब दी गई थी जब उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव ले जाने के लिए लाया गया था। नीरज कुमार चौधरी, जो देवघर जिले के मधुपुर के कजरा गांव के निवासी थे, 23 मार्च 2024 को लद्दाख के सियाचिन ग्लेशियर में एक हिमस्खलन के कारण शहीद हो गए थे। क्या आप नीरज कुमार चौधरी के बारे में कोई और जानकारी चाहते हैं? झारखंड के चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र में ओझागुनी के आरोप में एक व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार दबंगों ने 45 वर्षीय धर्मदेव उरांव की पहले जीभ काट डाली, फिर लाठी से पीट कर उसकी हत्या कर दी और शव को आग लगा दी। ये घटना मंगलवार शाम की है। पुलिस के मुताबिक कुछ महीने पहले धर्मदेव उरांव के परिवार के एक युवक की मौत हो गई थी, जिसके लिए धर्मदेव को ही जिम्मेदार माना जा रहा था। ऐसा अंदेशा है कि इसी का बदला लेने के लिए यह हत्या की गई है। इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन आरोपी फिलहाल फरार हैं। झारखंड के धनबाद जिले में एक दुखद दुर्घटना हुई है। बुधवार शाम को झरिया के लोधना क्षेत्र में स्थित BCCL भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का एक खाली और जर्जर क्वार्टर अचानक गिर गया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बारिश से बचने के लिए कुछ बच्चे और स्थानीय लोग इस जर्जर क्वार्टर में गए थे, तभी अचानक ये ढह गया। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना से गुस्साए स्थानीय लोगों ने BCCL प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जर्जर क्वार्टरों को खाली करने के बाद उन्हें गिराने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। झारखंड में मुख्य सूचना आयुक्त, लोकायुक्त और अन्य आयोगों में पदों पर नियुक्ति में देरी के मसले पर झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने इस देरी पर सवाल उठाते हुए राज्य सरकार से पूछा कि नियुक्ति में इतनी देरी क्यों हो रही है। मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने सरकार से कहा कि वे कहानी न सुनाएं, बल्कि साफ साफ बताएं कि नियुक्तियां कब तक की जाएंगी। इस पर सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की सभी प्रक्रियाएं पूरी हो गई हैं, केवल एक बैठक होनी बाकी है। वहीं लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए फाइल मुख्य न्यायाधीश की सहमति के लिए भेजी जानी है। इस पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए सरकार को चेतावनी दी है कि 30 अक्टूबर तक हर हाल में नियुक्तियां कर ली जाएं, अन्यथा अदालत को कड़ा आदेश पारित करना पड़ेगा। अदालत ने यह भी कहा कि सरकार हर बार समय मांगती रही है, लेकिन वर्षों बीत जाने के बाद भी नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी। दिल्ली पुलिस और झारखंड पुलिस के संयुक्त अभियान में 2 संदिग्ध ISIS आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। इन गिरफ्तारियों को एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, झारखंड ATS और रांची पुलिस ने एक संयुक्त अभियान चलाया, जिसमें अशर दानिश नामक एक संदिग्ध आतंकी को रांची के इस्लाम नगर इलाके से गिरफ्तार किया गया। अशर दानिश बोकारो जिले के पेटरवार का रहने वाला है और वो दिल्ली में दर्ज एक मामले में वांछित था। इस संयुक्त कार्रवाई में दिल्ली से आफ्ताब नाम के एक और संदिग्ध आतंकी को भी गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों के अनुसार ये दोनों आतंकी देश में रहकर एक बड़ी साजिश रच रहे थे। गिरफ्तार किए गए संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है, जिससे इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों और योजनाओं के बारे में और जानकारी मिलने की उम्मीद है। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में नगर निकाय चुनाव में हो रही देरी को लेकर सरकार पर कड़ी नाराजगी जताई है और अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट रूल 393 के तहत मुख्य सचिव अलका तिवारी, नगर विकास विभाग के अधिकारी वंदना दादेल और ज्ञानेश कुमार को नोटिस भेजा है। अदालत ने कहा है कि सरकार के अधिकारियों ने जानबूझकर कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की है। कोर्ट ने यह भी कहा कि मुख्य सचिव ने 13 जनवरी 2025 को आश्वासन दिया था कि 4 महीने के भीतर चुनाव करा लिए जाएंगे, लेकिन ये आश्वासन पूरा नहीं हुआ। इस पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने 14 अक्टूबर को सभी संबंधित अधिकारियों को अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
यह सच है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति और हाल ही में चुने गए उपराष्ट्रपति दोनों का झारखंड से एक खास रिश्ता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 मई 2015 से 13 जुलाई 2021 तक झारखंड की राज्यपाल रहीं। वह राज्य की पहली महिला राज्यपाल थीं और उन्होंने अपने कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण काम किए। हाल ही में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए सीपी राधाकृष्णन भी झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं। उन्होंने 18 फरवरी 2023 से 30 जुलाई 2024 तक इस पद पर अपनी सेवाएं दी। यह एक दुर्लभ संयोग है कि देश के 2 शीर्ष संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति एक ही राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं। ये झारखंड के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। भारत सरकार ने भागलपुर दुमका रामपुरहाट सिंगल रेलवे लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को जोड़ती है। परियोजना के मुख्य बिंदु: कुल लंबाई 177 किलोमीटर, अनुमानित लागत लगभग 3169 करोड़ रुपए, राज्यवार लंबाई। इस रेल मार्ग का लगभग 110 किलोमीटर हिस्सा झारखंड में आता है। लाभ: बेहतर कनेक्टिविटी। ये परियोजना बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के 5 जिलों और 441 गांवों को जोड़ेगी, जिससे लगभग 28.72 लाख लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। तीर्थ और पर्यटन। ये रेल लाइन बाबा बैद्यनाथ धाम, देवघर और तारापीठ शक्तिपीठ जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, जिससे देश भर के तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को सुविधा होगी। आर्थिक विकास। दोहरीकरण से ट्रेनों की आवाजाही सुगम और सुरक्षित होगी, जिससे माल ढुलाई में भी तेजी आएगी। कोयला, सीमेंट, खाद, ईंट और पत्थर जैसी वस्तुओं का परिवहन आसान होगा, जिससे इस क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को गति मिलेगी। पर्यावरण लाभ। रेलवे के इस दोहरीकरण से माल ढुलाई क्षमता बढ़ेगी, जिससे सड़क मार्ग पर वाहनों का दबाव कम होगा और कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी। अनुमान है कि इससे हर साल 15 मिलियन टन अतिरिक्त माल ढोया जा सकेगा, जिससे 5 करोड़ लीटर तेल की बचत होगी। झारखंड में हाल ही में हुए सूर्या हांसदा के एनकाउंटर को लेकर राजनीतिक घमासान जारी है। विपक्ष ने पहले ही इस पर सवाल उठाए थे और अब पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मुख्य आरोप: फर्जी एनकाउंटर का आरोप। अर्जुन मुंडा ने दावा किया है कि सूर्या हांसदा का एनकाउंटर फर्जी था। उन्होंने कहा है कि सूर्या हांसदा का शरीर जला हुआ था और पुलिस की थ्योरी में विरोधाभास है। स्वतंत्र जांच की मांग। उन्होंने इस मामले की किसी स्वतंत्र एजेंसी जैसे कि सीबीआई से जांच कराने की मांग की है, क्योंकि उनका मानना है कि राज्य सरकार की सीआईडी जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती।